हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल टॉपर्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वास्तविक संख्या का क्विक रिवीजन, जो कि 2024 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इस वीडियो से कम 5 ऑब्जेक्टिव्स हूबहू पूछने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस 10 मिनट आप लोग को रुकना है, 5 मार्क्स ले जाना है। बिल्कुल क्वेश्चन बैंक सहित सारा क्वेश्चंस इसमें सेट किया हुआ है, ठीक है। बस ये ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है और एग्जाम हॉल में जा करके तहलका मचा देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है ना। तो देखिए, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटे, स्वयं और एक को छोड़ करके, अर्थात जिसका गुणनखंड केवल स्वयं हो, यानी केवल 2 हो। कितना गुणनखंड हो? 2 हो, है ना। अगर कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, है ना, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, 27 जो ये 3 से कट रहा है, 35 भी 5 से कट रहा है, 13 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका लॉसा क्या होगा। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है वो हमेशा 1 होता है। मौसा याद रखिएगा 1 होता है, लेकिन लॉसा कहेगा तो यहाँ पे दोनों संख्या का गुणनफल होता है, यानी ए बी हम कह सकते हैं। इसका सही जवाब ए बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 2.1131113 इस तरह से यदि रहे तो दोस्तों याद रखिएगा ये संख्या अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इस बार छपेगा। सह अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? तो याद रखेंगे, सह अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। एक ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम संख्या का रूप इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पे m का मान जो है कुछ भी रख करके हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम m का मान 1 रखेंगे तो 4 गुना 1 प्लस 2 कितना हो गया? ये 6 हो गया। अगर हम m का मान 1 रखेंगे इसमें तो 4 4 8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 1 रखेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको विषम संख्या चाहिए था, तो देख लीजिए विषम संख्या ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अब वैसे भी देखिए, इसमें जो चारों ऑप्शन में ये 4m कॉमन है, लेकिन 2 भी सम है, 4 भी सम है, 1 भी सम है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। इस टाइप का सवाल एक ठो पूछेगा ही पूछेगा, और ये सवाल तो 110% छपेगा। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात दोस्तों यहाँ पे 6 है और जी एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात क्या होगा। तो देखिए, अगर यहाँ भागा रहेगा तो दोनों के पावर को घटा देना है, चूंकि भाग में पावर घटता है, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ गुना रहता तो दोनों पावर को जोड़ देते, 6 2 8 हो जाता, लेकिन यहाँ बट्टे है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। बहुत क्या करना है, भाग देने लगता है ना। तो भाग नहीं देना है, बस घटा देना है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है? तो पै भी अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, √2/√5 भी अपरिमेय है। तो देख लीजिए 3√75। तो देखिए 3√75 को लिख सकते हैं 25 या 75, यानी 5√3 लिख सकते हैं 75 को। अब बटे √48 को क्या लिख सकते हैं? 16 या 48, यानी 4√3 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कट गया, तो 5 या 15/4, यानी ये परिमेय संख्या का रूप हो गया, यानी अपरिमेय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 2 संख्या का गुणनफल इतना है और उसका मौसा इतना है तो लौसा क्या होगा, है ना। तो देखिए, 2 संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ, मौसा, तो यह एलसीएम यदि पूछेगा तो करना क्या है, गुणनफल में 21 66 में कितना से भागा दे देना है? 19 से भाग दे देना है। जितना आएगा आंसर वही होगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा 9 7 63 9 चौके 36, यानी 114 होगा इसका सही जवाब। 19 से कटा दीजिए इसको, है ना, तो 19 एकम 1 होगा। उसके बाद इधर बचेगा, कितना बचेगा? 2, फिर 19 एकम 1, यानी 114 होगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए बराबर जो है 23 नहीं है, यहाँ ए बराबर 2 पे पावर 3 है, ठीक है, गुना 3 गुना 5 है। उसके बाद ये ए बराबर है, ठीक है। उसके बाद बी बराबर है 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ कह रहा है लॉसा ज्ञात करने। तो लॉसा में क्या होता है,
लॉसम में क्या होता है दोस्तों, 2 पे ज़्यादा पावर कितना है, तो 2 पे पावर 6 है, 4 है, तो इसको लिखा जाएगा। गुना, बाद बाकी 5 भी कॉमन आ रहा है तो 5 भी, और 3 और 7 को गुना कर देना है ना। तो देख लीजिए आप लोग, इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा, है ना। तो देखिए 2 पे पावर 4 का मतलब होता है कितना, 2 पे पावर 4 हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद 7 पचा 35, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 पंचा 30 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, 6 के 18 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 560 हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो सबसे पहले 144 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 2 होगा, तो 2 से दीजिएगा तो 2 सत्तर 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएगा, 2 तिया 6, 2 छः के 12, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9। अब देखिए 2 कितना है, 4 है, यानी 2 पे पावर 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो √17 जो है इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 100 का वर्गमूल निकल जाता है, देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या होगा, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा अपरिमेय होगा। तो यहाँ इसका 10 हो जाता है, √4 का 2 हो जाता है, इसका भी वर्गमूल निकल ही जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या भी जैसा कि हम बताए हैं कि वह संख्या जो किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटे, है ना, स्वयं और एक को छोड़ करके। तो 91, 13 सत्ते 91 ये तो कट रहा है, 213, अच्छा 41 जो है ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो याद रखिएगा 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, 2 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बताइएगा, तो जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या हो जाए। तो 1 का वर्गमूल 1 बट 144 का वर्गमूल 12, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर देख लीजिए। किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक के रूप का कौन सा होगा। तो देखिए सम पूर्णांक में अभी जस्ट हम बताए हैं, तो p के लिए जो है वो सम पूर्णांक क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2p + 1 रखेंगे तो ये विषम हो जाएगा। आप p का मान लीजिए 1 रखेंगे तो ये भी विषम हो जाएगा। ये भी p का मान अगर हम क्या रखें, ये भी हो जाएगा विषम, यानी 2p होगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अशांत तब होगा, सबसे पहले शांत देख लेते हैं। तो जिस भिन्न के हर का गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n का रूप हो, या दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो वो शांत होगा। देखिए 50 का अगर हम करेंगे तो फैक्टर, तो 2 गुना 5 के रूप में आता है, तो ये तो शांत हो गया। अशांत के रूप में अगर जाना जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 0.000, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.7 पे रेकरिंग डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको p/q के रूप में बदलेंगे तो 7/9 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाई कौन सी संख्या। देखिए पाई से चाहे वो भाग हो या गुना हो, पाई से रिलेटेड जो भी रहेगा वो अपरिमेय संख्या होगा, या पाई/2 भी अगर दे देगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन इसका मान 22/7 अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है अभाज्य संख्या क्या होगा। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप का सवाल पूछेगा ही पूछेगा। देखिए 23 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटता है, सो इसका सही जवाब हो जाएगा 23। चलिए 21 का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा 2√3 बटे, इसमें परिमेय संख्या बताना है ना, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको लिख सकते हैं 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√3 है ना, तो √3 से √3 खत्म है ना, तो ये हो जाएगा कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है ना 2√3
3, ओ ये पूरे का बट्टा है, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा तो 1, यानी सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात। देखिए तीनों संख्या का जो लौसा है वो 132 आएगा, ठीक है। बट अगर इसका अगर हम एचसीएफ निकालने के लिए जाए तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। अच्छा इसका एक बार हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम हम निकाल लेते हैं, 6, 8 और 22 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 11 है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूना 6 चौके 11 चौके 44, 44 गुना 6, 44 गुना 6 कर दीजिए तो 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 चौके 24 2 26 हो जाएगा, ठीक है। 264 आ रहा है, 264 बटा इसका एचसीएफ जो आएगा 2 आ जाएगा। तो अगर इसको भागा देंगे तो 132 बटा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। तो इसका अगर हम एचसीएफ निकालें तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 ही होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 24। देखिए 5 और 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए पहले हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5, 0, 0, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो बस हमको नहीं लगता कब इसमें किसी से लगेगा, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा इसको हम 3 से तो लगेगा नहीं, 7 से एक बार ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो 7 से एक मर्त में 3 हुआ, 7 चौके 28, 2 सत्या 21, हाँ कर तो गया। हाँ उसके बाद जो है 4, 3, 7, अब कितना से कटेगा ये, 1 से 43, 7 21 और कटेगा। अच्छा 11 से देख लेते हैं, 11 से तो 11 एकम 1, 11 तिया 33, हाँ तो 4 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है बताएगा, है ना। कितने 2 अंकों की संख्या जो है 3 से विभाज्य है बताएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 अंक की संख्या 3 से, तो पहला संख्या हो जाएगा 12, दूसरा संख्या हो जाएगा, यहाँ 2 अंक का ले रहे हैं याद रखिएगा 12, उसके बाद 15 हो जाएगा, इसी तरह से कहाँ तक 99 तक। तो ये TN का मान हो गया, है ना। ये देखिए ये इस चैप्टर में तो नहीं देना चाहिए, लेकिन ये AP का सवाल है तो बना देते हैं। तो यहाँ रखिएगा A, तो A कितना है 12 है, प्लस n-1 इंटू D जो है 3 हो जाएगा बराबर 99। तो ये n-1 बराबर हो जाएगा, तो 12 को घटा दीजिए 99 में से, तो 9 में से 2 गया 7, इधर 8 हो गया बट्टा 3, 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 सत्या 3 नमा 3 8 24, 3 27, 3 नमा 27, आइए 29, यानी 30 जो है 30 टर्म जो है 3 से विभाज्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 संख्या का गुणनफल इतना है और उसका मौसा इतना, तो लौसा अभी जस्ट इससे पहले बताए हुए हैं, है ना। तो लौसा अगर कहेगा तो 86 70 में कितना से 17 से भाग दे देना है, ठीक है। तो कटा दीजिए इसको, 17 से अगर हम भाग देंगे तो 17 पचे 85 हुआ, 17 एकम 1, 5 से 10 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो हो चुका है ख़त्म। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।